का त्रिशूल कर्तव्य, प्रेम और रक्षा का शूल है। शिव के लिए मेरे मन में अटूट प्रेम है और ये त्रिशूल आज मेरे सम्मान की रक्षा भी करेगा। अब समझे नारायण, पार्वती के प्रेम से, उनके तप से मेरे मुंह मोड़ने का कारण। मुझे इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी। पार्वती को उनके सत्य से अवगत कराने की ही तो बात कर रहा था मैं। धन्य हैं आप महादेव। रुक जाइए देवी, रुक जाइए। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य तारकासुर के दुस्साहस के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इसे क्षमा कर दीजिए। इसने उद्दंडता की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। ये क्षमा का नहीं, दंड का पात्र है। हट जाइए मेरे मार्ग से। नहीं देवी, क्षमा। तारकासुर, कहां छिप गए कायर? सामने आओ, युद्ध करो मुझसे। पार्वती, पार्वती कहाँ है? तारकासुर भी नहीं दिख रहा। पार्वती! इससे पहले कुछ अनर्थ हो जाए, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। चलो। पार्वती, अद्भुत! आप मुझ जैसे बलशाली असुर को उसकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ असुर लोक ले आए। आपने असुरों का सम्मान भंग किया है और आपने ये उचित नहीं किया। मैं उस पार्वती को
परास्त करने वाला था, परंतु अब संसार क्या कहेगा? असुर राज तारकासुर एक साधारण सी स्त्री के भय से भाग खड़ा हुआ। यदि भागे ना होते तो आज किसी काल कोठरी में बंदी बनकर रह जाते। अरे मूर्ख, अपने आंखों से अभिमान की पट्टी हटाकर देख, तेरे समक्ष साक्षात शिव शक्ति खड़ी थी। हाथों में शिव का त्रिशूल थामे, पीछे शिवलिंग। भली भांति जानते हो ना, शिव शक्ति का जोड़ हर असुरी शक्ति का तोड़ है। यदि आदि शक्ति ने तुम पर वार कर दिया होता तो तुम सदा सदा के लिए पार्वती के बंदी बनकर रह जाते। पार्वती, 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 पुत्री, पार्वती आंखें खोलो। पुत्री, पुत्री, आंखें खोलो। पार्वती, पुत्री, माताश्री, तुम ये मूर्छित कैसे हो गई? और वो दुष्ट तारकासुर कहाँ है? माताश्री, मुझे स्मरण ही नहीं कि मुझे क्या हुआ था। देखा नारद, महादेव चाहे कुछ भी कहें, किंतु उनके हृदय में देवी शक्ति ही है। उनके प्रति महादेव का प्रेम रत्ती भर भी कम नहीं हुआ और ना ही कभी हो सकता है। यही तो प्रेम की परिभाषा है, जो ना कभी समाप्त होता है और ना कभी खोता है। युगों युगों तक यूं ही श्रद्धा और समर्पण बनकर चलता रहता है। आज शिव और शक्ति के अद्भुत संगम को देखकर विश्वास हो गया है मुझे कि सच्चा आत्मिक प्रेम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है और समय चक्र के साथ वो और बलशाली हो जाता है। युद्ध चाहे अंतर्मन का हो या बाहरी, परंतु विजयी केवल प्रेम ही होता है। आज शिव शक्ति के मिलन की नींव की पहली ईंट रखी जा चुकी है। शिव शक्ति की जय। वो फूलों सी कोमल पार्वती मुझ जैसे पाषाण और बलशाली असुर को बंदी बनाएगी। वृद्ध हो गए हैं आप गुरुदेव। सबल और निर्बल के बीच अंतर भूल चुके हैं। आचार्य की बातों को अभिमान से नहीं, सम्मान से सुनो तारकासुर। संभव है कि आज तुम पार्वती का सामना कर पाते और उससे पराजित भी कर देते, परंतु यह भी संभव है कि जो गुरुदेव कह रहे हैं वो सत्य हो जाता और पार्वती तुम्हें अपना बंदी बना लेती। जो नहीं हुआ उस पे विवाद करने का कोई लाभ नहीं। अब आगे क्या करना है हमें वो सोचना चाहिए। हमारी समस्याएं और बढ़ गई हैं क्योंकि पार्वती को
महादेव से प्रेम हो गया है। जिसकी भक्ति में इतनी शक्ति है, उसके प्रेम में कितना बल होगा। अरे आदि शक्ति है वो। शिव को मनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी वो। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम इस विवाह को रोकने की दिशा में पग बढ़ाएं। ठीक है, आप सब शिव और पार्वती के विवाह को रोकने की दिशा में कदम उठाएं, परंतु मेरा लक्ष्य तो केवल उस पार्वती को पाना है। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कि तुम ठीक हो। हुआ क्या था माँ? कुछ नहीं पुत्री, बस एक दुखद स्वप्न था। पर अच्छी बात तो यह है कि तुम सुरक्षित हो। वो तारकासुर। हाँ पुत्री, तुम उस तारकासुर नाम की बला से बच गई। बच गई? परंतु कैसे माता श्री? पुत्री, यही तो हम जानना चाहते हैं कि तुम उस तारकासुर से बची कैसे। मुझे कुछ भी स्मरण नहीं। बस इतना स्मरण है कि मैंने वो त्रिशूल उठाया था। त्रिशूल उठाया, उसके पश्चात? उत्तर तो हम सबके सामने है पिताश्री। तारकासुर यहाँ है नहीं, और वो दुष्ट मूर्छित पड़ी पार्वती को यहाँ अकेला छोड़ जाए, ये संभव नहीं है। तारकासुर भयभीत होकर भाग गए पिताश्री। अब तो आपको विश्वास हो गया है ना पिताश्री? शिव के होते हुए पार्वती को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। देख क्या रही हो पार्वती? उठो, अपने इष्ट को धन्यवाद नहीं दोगी? शिव तो कैलाश में है ना, तो पार्वती क्या उन्हें धन्यवाद देने कैलाश जाएगी? शिव तो बहती वायु के भांति हर समय हर स्थान पर है। शिव हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में रसे बसे हैं। वो अभी अभी आपकी जीवा पर भी थे मां, जो हर और है। उन्हें ढूंढने के लिए कैलाश जाने की क्या आवश्यकता? धन्यवाद महादेव, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद महादेव।
बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सार है जग का, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगाधारा शिव ने अपनी उतारा है, जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है वहाँ। शिव और शक्ति के अद्भुत प्रेम की डोर इन निर्मल भावनाओं से ही तो बंधी है। शिव कठोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूट जा है। ये एक दूजे से है, ये एक दूजे में कुछ ना एक दूजे। पार्वती, अब तक मैं भ्रम में था, पर अब सत्य स्पष्ट है पुत्री। जितना पवित्र तुम्हारा मन है, उतना ही पवित्र तुम्हारा शिव के लिए प्रेम है। पालो अपने प्रेम को, कर लो शिव से विवाह। जिसके कारण सती भस्म हो गई, उससे मेरी पुत्री का विवाह कदापि नहीं। इस अनर्थ को रोकने के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं अवश्य करूंगी। रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं महादेव? सती की स्मृतियां मन को कचोट रही हैं नंदी। बस उनसे बिछड़ने की पीड़ा को पुनः जी रहा हूं। महादेव, इतनी कठोर परीक्षा आपने किसी याचक की नहीं ली, तो देवी पार्वती की इतनी घोर परीक्षा क्यों? क्या ये केवल पार्वती की परीक्षा है नारायण? मेरी नहीं। जब शिव शक्ति एक ही हैं, तो क्या उनकी परीक्षा मेरी नहीं? रुकिए, जिस दिन देवी आदि शक्ति ने मनुष्य के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया था, मेरी परीक्षा तो उसी दिन प्रारंभ हो गई थी नारायण। मेरा कठोर हृदय, मेरा तप, विरह की अग्नि में जलना, मेरा त्याग और पार्वती की कठिन परीक्षा, हम दोनों के प्रेम, हम दोनों के कर्तव्य का तांडव। तो इसका अर्थ यह है कि हाँ नारायण, जो आप समझ रहे हैं वही सत्य है। मैं कठोर अवश्य हो सकता हूं, निर्दयी नहीं। शक्ति की प्रतीक्षा तो मैं भी कर रहा हूं, मनुष्य रूपी पार्वती के अंदर की शक्ति की प्रतीक्षा। जो भी कार्य आप जब भी करें उसे पूरी तन्मयता और सावधानी के साथ करें,
उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने का पूर्ण प्रयास करें। संसार में केवल वही महान बनते हैं जो अपने हर कार्य को पूर्ण मन से, सावधानी से, सरलता से और महत्वपूर्ण समझकर करते हैं। ज्ञान अर्जन करें तो पूर्ण परिश्रम से और खेलें तो पूरे मन के साथ। विश्वास कीजिए, आपका जीवन, स्वास्थ्य और संपदा सबसे अधिक उत्तम हो जाएंगे।